हम लगातार महर्षि वैदिक परिसर में बने हुए हैं। जब हम इस तरह के आयोजनों में पहुंचते हैं तो वहां पर हमारे तमाम महानुभावों से, तमाम विद्वानों से मुलाकात होती है और उनसे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। आज ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है और जो लोग हमारे साथ हैं उनसे हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। वो शायद आपके लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी, क्योंकि जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे, समझते होंगे, लेकिन उसकी जो गहराई है उसको शायद आप ना जानते हो। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मुदिता अग्रवाल जी हैं, महर्षि जी, जिनको पूरी दुनिया जानती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की खोज करने वाले और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को आम जन तक पहुँचाने वाले महर्षि महेश योगी जी ही थे। टीएम और आज ये जो यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, इसमें क्या कुछ समानता है, इसमें क्या कुछ फ़र्क है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मुदिता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो यज्ञ है यहाँ पर जो आयोजित हो रहा है और जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसके लिए मतलब हम लोग आज भी महर्षि महेश योगी जी को याद करते हैं, उसमें क्या कुछ समानता है? जय गुरुदेव। अगर मैं बात करूं, जो यज्ञ है, यज्ञ मीन्स एक्शन और अ प्रैक्टिस विच इज़ परफॉर्म्ड टू अटेन ultimate goal and to reach to God consciousness। जो यज्ञ है, जब हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं, ये सबको पता है कि हम उसमें आहुति डालते हैं, और जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं तो इट प्योरीफाइज द सराउंडिंग अराउंड अस। उसी तरीके से भावती ध्यान है, जिसे हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। उसमें जब हम मंत्रा लेते हैं, तो जब हम मंत्रा लेते हैं तो हम साइलेंस की तरफ, सेल्फ की तरफ जाते हैं, और जब हम सेल्फ की तरफ जाते हैं तो हम खुद को ही प्यूरिफाई नहीं करते, बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ग्लोरीफाई करते हैं। और ये जो हम इंडिविजुअल हैं वो मर्ज हो जाते हैं कॉस्मिक एवोल्यूशन में। सो इस तरीके से हम यज्ञ और टीएम को कहीं ना कहीं आपस में काफ़ी समानांतर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करती हैं, ग्लोरीफाई करती हैं और हमको उस लेवल तक पहुंचने में मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर समझा जाए तो टीएम से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और यज्ञ से हम अपने वातावरण को शुद्ध करते हैं। दोनों ही चीज़ों में शुद्धता मायने रखती है। हमारे साथ गौरव सर भी हैं। गौरव सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से हम महर्षि महेश योगी जी का नाम लेते हैं, लगातार लोग महर्षि महर्षि बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। आखिर आम पंडितों में और महर्षि में कितना फ़र्क होता है और क्या कुछ ऐसा हासिल किया जाता है जिसके बाद महर्षि नाम के आगे लगता है? जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ होती है कि महर्षि वैदिक पंडित्स का अपना एक रोल है। महर्षि वैदिक पंडित ने अपने आप से, महर्षि जी ने पंडित्स को ट्रेन करा है कि वो जब भी कोई यज्ञ करें तो बहुत ही स्लो और लो करें। दैट मीन्स कि जो भी उच्चारण वो करेंगे तो उसका जो गैप का महत्व है वो बहुत ज़रूरी है, और वही गैप दर्शाता है ट्रांसेंडेंस को। और जो ट्रांसेंडेंस होती है कि जहाँ पे भी आप अपने आप को अपने अंदर से कनेक्ट कर सकें, दैट इज़ व्हाट ट्रांसेंडेंस इज़। तो महर्षि वैदिक पंडित आपको पूरे विश्व में हर जगह कहीं ना कहीं, कोई भी अगर वेद पाठ कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं डिफाइन कर पाएंगे कि ये नॉर्मल पंडित नहीं है, ये महर्षि वैदिक पंडित हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर। ये शायद हम लोगों को तो नहीं पता था कि इतना कुछ फ़र्क होता है। अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर अवकाश सर की तरफ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जब यज्ञ होते हुए देखते हैं तो तमाम सारे बदलाव हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, और यही बदलाव मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अवकाश मिश्रा जी से, क्योंकि आप सर इस जगह पर पहले भी आए होंगे, और आज जब यज्ञ हो रहा है इस पूरे वातावरण में कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, महर्षि वेद विद्यापीठ और हमारे महर्षि जी की संस्थान जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का हमारा संस्थान है, जो उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है इस नोएडा परिसर में, महर्षि नगर में, ये जो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। चूँकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ तो मैं पहले से ही थोड़ा मैं जानता हूँ क्या पूजा है, क्या यज्ञ है,
लेकिन जब से मैंने इस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को किया है, कहीं ना कहीं मैं को रिलेट कर पाता हूँ कि अंदर से जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात आती है कि अपने से हम अपने आप को कैसे जानें, जैसा कि सर ने और मैडम ने पहले ही बताया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, जो हमने अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को उभरते हुए हम अंदर से महसूस करते हैं और लोग भी महसूस करते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने के बाद। तो ये यज्ञ जो अभी हो रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। लोग आएँ, देखें, समझें और अपने आप को भी इन्वॉल्व करें, अपने अंदर इस चीज़ को लाएं कि हम भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों से भी साझा की। मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा कि आप इस राजवार्ता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर इस तरह की जानकारी आपको और चाहिए। धन्यवाद।